14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा में कथित फर्जीवाड़े और अनियमितता के मामले को लेकर जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष रहे एल खियांगते और उनके साथ 5 आरोपियों की जमानत याचिका पर आज रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान फिलहाल आरोपियों को कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 सितंबर की तारीख जो है वो तय की है। और क्या कुछ इस सुनवाई से निकल के आ रहा है, तमाम चीजों को जानेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं, उनके पास चलते हैं। रंजन जी, एल खियांगते समेत 5 आरोपी जो बनाए गए थे जेपीएससी के कथित फर्जीवाड़े में, आज रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई है। क्या बाहर निकल के आ रहा है? देखिए, जो ये सुनवाई हुई, जैसा आपने बताया, अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत में हुई और 5 आरोपियों ने जो है वो बिल पिटीशन दायर की थी, जमानत याचिका, जिसमें कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते हैं। इसके अलावा जो उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता हैं, उनकी तरफ से भी जमानत के लिए जो है वो याचिका दायर की गई थी। अभय तिवारी जो है वो भी जो है जमानत चाहता था। इसके अलावा सुमन, सौरभ और उमेश कुमार, इनकी तरफ से बिल पिटीशन जो है वो दाखिल किया गया था और इस पर सुनवाई हुई। लेकिन सीआईडी ने जो है केस डायरी तो दी ही है, इसके साथ जो है इस मामले से जुड़े हुए दस्तावेज और अन्य जानकारी जो है वो 6 बैग में भरकर अदालत के समक्ष पेश की। लगभग 1000 पन्नों की बात है। और अब चूंकि ये जो केस डायरी दर्ज हुई और उसमें इतने अधिक पन्ने हैं तो उसको पढ़ने के लिए वक्त चाहिए। तो दस्तावेजों के अवलोकन के लिए जो लोक अभियोजक हैं उनको समय दिया है कोर्ट ने। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख जो है वो तय कर दी है। तो ये मामला रहा और इसका मतलब ये हुआ कि अब जब अगली तारीख पर सुनवाई होगी तो उस दिन जो है सीआईडी ने जो अब तक जांच की है वो सारी चीज़ों को वहां अदालत में रखेगी। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो आरोपित हैं एल खियांगते, श्वेता गुप्ता, अभय तिवारी, इसके अलावा उमेश कुमार और सुमन, सौरभ, ये अपना पक्ष उस दिन रखेंगे और फिर देखना है कि कोर्ट जो है इस पर क्या फैसला लेता है। देखिए, जेपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर जो है वो जब वहाँ पर सीआईडी की छापेमारी हुई थी जेपीएससी ऑफिस में, उसके बाद एल खियांगते के आवास पर भी छापेमारी हुई, उनसे कई राउंड में पूछताछ हुई और उसके बाद जो है उनकी गिरफ्तारी हुई थी। श्वेता गुप्ता और अभय तिवारी से भी कई राउंड में पूछताछ हुई है। जितने भी आरोपित हैं सभी से पूछताछ हुई है। तो जो पूछताछ से बातें सामने निकल कर आई हैं, संभवतः जो सीआईडी ने आज दस्तावेज कोर्ट के समक्ष रखा है जो 6 बैग में, उसमें जो जांच से जो सारी चीज़ें निकली हैं उसको संकलित करके दिया गया है। और उसमें देखिए, चूंकि इस बार जब जेपीएससी पीटी की परीक्षा हुई तो कई तरह के आरोप लगे। ओएमआर सीट से वो आरोपों का सिलसिला शुरू हुआ था। इसके अलावा देखिए, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाएं, जो टीडीपीएल ने जो परीक्षाएं ली हैं और उसमें जो कथित धांधली का मामला है उसमें अभय तिवारी भी जो है वो गिरफ्तार है। तो ये सारी चीज़ों से जो इन आरोपियों से सीआईडी ने इतने दिनों तक पूछताछ की है, तो अब वो सारी चीज़ें जो जांच रिपोर्ट है सीआईडी की जो अब तक उनके पास आई हैं कि कहाँ क्या गड़बड़ी हुई, कहाँ पैसे का कोई लेन देन है नहीं है, या फिर जो है गड़बड़ी किस तरह से की गई, ओएमआर शीट को लेकर जो है वो गड़बड़ी क्या हुई, तो सभी के अपने अपने जो है वो आपको सीआईडी के अपने तर्क हैं, उन दस्तावेजों में संकलित करके उसको अब दे दिया गया है। अब लोक अभियोजक जो है उसका अध्ययन करेंगे और फिर जब अगली तारीख पर फिर इनकी बिल पिटीशन पर सुनवाई होगी तब उस दिन जो है कोर्ट की तरफ से कोई आदेश आ सकता है
कि बेल दी जाएगी या फिर जो इनका बेल पिटीशन है उसको निरस्त किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों पर जो है ये होगी। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जेपीएससी की तत्कालीन प्रभारी परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता की ओर से भी जो हैं वकील अदालत में उन्होंने अपना पक्ष रखा। आरोपितों की ओर से अदालत से जमानत देने की मांग की गई, ये लेकिन अदालत ने जो है कोई राहत दी नहीं है। अब अगली तारीख पर जब 1 सितंबर को सुनवाई होगी तब जाकर सारा मामला जो है वो साफ होगा कि अदालत जो इनकी जमानत याचिका है उस पर क्या फैसला लेता है। उससे पहले जो लोक अभियोजक हैं वो जो दस्तावेज आज सीआईडी ने जमा किए हैं उसका अध्ययन करेंगे और फिर उस आधार पर जो है वो जिरह होगी 1 तारीख को, और फिर उसके बाद दोनों पक्ष अपना अपना जो है पक्ष रखेंगे। एक सरकार का पक्ष होगा, दूसरी तरफ जो आरोपित हैं वो अपना अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद जो है कोर्ट निर्णय लेगा कि उनकी जमानत याचिका पर क्या फैसला देना है। चलिए, तो 1 सितंबर का जो दिन है वो महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल आज की सुनवाई में कोई राहत उन्हें नहीं मिली है। जेपीएससी पीटी परीक्षा में जो कथित फर्जीवाड़ा और अनियमितता की बातें सामने आई थी, अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में जो आरोपी बनाए गए हैं किस तरीके की सुनवाई होती है और क्या उन्हें अगली सुनवाई में राहत मिल पाती है या उनकी बेल पिटीशन खारिज होती है।